जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आज हम पढ़ेंगे अमृतवाणी में संकलित राग गुजरी शब्द 20। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वाणी को सुने और शेयर जरूर करें। इसमें श्री गुरु रविदास जी महाराज ने जो संदेश जो हमें दिया है, जो बताया है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें श्री गुरु रविदास जी महाराज ने पूजा के बारे में कुछ कहा है कि कैसे हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं, कैसे भगवान की पूजा कर सकते हैं। उस बारे में आप जी ने एक जो है शब्द, एक दोहा बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया है। आप जी की वाणी है, हम ज़रूर पढ़ के सुनाएंगे और इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वाणी को शेयर जरूर करें। बानी श्री गुरु रविदास जियों की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सतनाम 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 जी। राग गुजरी शब्द 20। दूध ते बछरे थनहु बिटारियो फूल भवर जल मीन बिगारियो माई गोविंद पूजा का हाले चराओ अवर न फूल अनूप न पाओ रहाओ मैलागर बरहे है भोयंगा बिख अमृत बस है एक संगा धूप दीप नई बेद है वासा कैसे पूज करे तेरी दासा तन मन अर्पो पूज चराओ गुर प्रसाद निरंजन पाओ पूजा अर्चा आहन तोरी कह रविदास कवन गत मोरी। इस सुंदर से शब्द में श्री गुरु रविदास जी महाराज सांसारिक जीवों को प्रभु के आगे तन मन अर्पण करने का पावन उपदेश देते हैं। प्रभु की पूजा केवल सच्चे मन से की जा सकती है, क्योंकि दुनिया के जो सभी पदार्थ हैं वो अपवित्र हैं। इसमें श्री गुरु रविदास जी महाराज ने हमें बताया है कि दूध ते बछरे थनहु बिटारियो फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु जी, आपकी पूजा सांसारिक पदार्थों से नहीं की जा सकती। सांसारिक जीव आपके आगे दूध रखकर पूजा करते हैं। दूध को दोहने से पहले ही बछड़े ने थन में ही जूठा कर दिया है। फूलों को भंवरे ने सुगंधी लेकर जूठा कर दिया है। जल मछली ने जूठा कर दिया है। इसीलिए दूध फल फूल जल पूजा में भेंट करने योग्य नहीं है। माई गोविंद पूजा का हाल चराओ अवर्ण फूल अनूप न पाओ रहाओ। हे माई, मैं परमात्मा की पूजा करने के लिए संसार से पवित्र भेंट कहाँ से लाकर चढ़ाऊं। संसार में कोई पवित्र और अनुपम फूल प्राप्त ही नहीं होता। मैलागर बरहे है भुयंगा बिख अमृत बस है एक संगा। प्रभु जी, आप जी की पूजा, चंदन भी आप जी की पूजा करने के योग्य नहीं है, क्योंकि चंदन के वृक्ष पर सांप के विष से भरे हुए सांप लिपटे हुए हैं। इस विष से भरे सांप और अमृत से भरा हुआ चंदन एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं। चंदन को सांपों ने विष के साथ अपवित्र कर दिया, इसीलिए चंदन भी पूजा में चढ़ाने लायक नहीं है। धूप दीप नैवेद्य बासा कैसे पूज करे तेरी दासा। धूप दीप मीठे पदार्थ है, वह बासी पदार्थ भी आप जी की पूजा करने के योग्य नहीं है। तो परमात्मा जी, आप जी का दास इन अपवित्र पदार्थों से आपकी पूजा कैसे करे। तन मन अर्पऊ पूजे चराओ गुर प्रसाद निरंजन पाओ। माया से मुक्त निरंजन प्रभु जी, आप जी की पूजा के लिए आपके आगे तन मन अर्पण करने से के गुरु की कृपा प्राप्ति होती है। पूजा अर्चा आह न तोरी कह रविदास कवन गत मोरी। हे प्रभु जी, अपना तन मन रूपी सच्ची पूजा के बिना सांसारिक अपवित्र पदार्थों से आपकी पूजा नहीं की जा सकती। गुरु रविदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि सच्ची पूजा के बिना मेरी गति कैसे होगी। मैं आप जी की सच्ची पूजा सच्चे मन से करके आप ही में विलीन हो गया हूँ। इसमें श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने बहुत ही साफ साफ, बहुत ही सुंदर शब्दों में, बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें समझाया है कि जिस तरीके से हम पूजा करते हैं, कभी दूध चढ़ाते हैं, कभी फूल चढ़ाते हैं, कभी जल चढ़ाते हैं, कभी चंदन चढ़ाते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं सांसारिक, ये सभी पूजा में चढ़ाने लायक ही नहीं है, क्योंकि इन सब को किसी न किसी तरह से झूठा कर दिया गया है। अगर आप भगवान को किसी तरह से प्रसन्न कर सकते हैं, उस परमात्मा को अगर आप पा सकते हैं, तो वो पूजा सच्ची आपके अपने मन से होगी, किसी दूसरे पदार्थ से नहीं होगी। जिस तरह से आप धूप दीप लगा करके पूजा करते हैं, उस पूजा के लिए श्री गुरु रविदास जी महाराज ने ये अपनी इस शब्द में, अपने इस दोहे में, और दूसरे भी बहुत से शब्द हैं जिसमें श्री गुरु रविदास जी महाराज ने ऐसी पूजा के लिए मना किया है, ऐसी पूजा को नकारा बताया है, क्योंकि ऐसी पूजा करने से
हम कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। उसके लिए हमारा मन सच्चा होना चाहिए, हमारा मन अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा मन पवित्र है, अगर हमारा मन साफ है, हमारे मन में किसी के प्रति कोई बैर भावना नहीं है, तो वो परमात्मा हमारे इस दिल में ही वास करता है, किसी मूर्ति में नहीं वास करता है। रही बात गुरु महाराज जी का स्वरूप लगाने की, तो गुरु महाराज जी का स्वरूप अपने घर में जरूर रखें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी पूजा करें। गुरु महाराज जी का स्वरूप अपने घर में रखेंगे तो हमारे बच्चों को हमारे गुरुओं के बारे में, हमारे रहबर, हमारे महापुरुषों के बारे में पता चलेगा। उनको पता चलेगा कि कैसे हमारे रहबर ने, हमारे गुरु ने हमारे लिए संघर्ष किया है। इवन हमें इंसान बनाने तक के लिए जो संघर्ष गुरु महाराज जी ने हमारे लिए किया है, किसी और ने नहीं किया है। इसीलिए जिस तरह से गुरु महाराज जी ने जात पात का पूजा पाठ का और दूसरे किसी ढोंग पागट का, पूजा का, उपवास का, इन सब का जो है गुरु महाराज जी ने खंडन किया है अपनी वाणी में, उसी तरह से हमें वाणी के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। ये शब्द, ये जो दोहा है, ये उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना सही है और मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको।